यार लॉकडाउन आ गया। यार क्या करूं मैं, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सब जगह पता नहीं आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा। दुनिया तो खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को इस दौरान, इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान। बट मैं आपको बताऊं, हर सिचुएशन में, हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ चीजें सीखने वाली होती है। आज के वीडियो का टॉपिक भी मेरा यही रहने वाला है कि क्या ऐसी 5 चीजें हैं जो मैंने सीखी इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के टाइम पे। पिछले 2-3 मंथ से हम लोग लॉकडाउन है घर पे। क्या ऐसी चीज है जो हमें सीखने की जरूरत है। एंड सच बताऊं गाइस, अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपका काम ना चल रहा हो, तो वहां पे सीखने वाली होती। कहते हैं अगर एक इंसान गलती करता है तो उसका कुछ नुकसान होता है, लेकिन उससे वो बहुत बड़ी चीज अचीव कर सकता है। सो गाइज, आज मैं अपनी 5 लर्निंग शेयर करने वाला हूं, जो 5 लर्निंग मैंने ली इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस के जो क्राइसिस आया, महामारी आई, इसको कई लोग ग्रेट डिप्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं। सो मैंने इससे कुछ सीख ली है, वही सीख मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। शायद यही 5 चीजें आपने भी सीखी होंगी। सो पहली चीज जो मैंने इस लॉकडाउन से सीखी, वो सीखी है, मैंने जस्ट नोट प्रिपेयर करे तो मैं आपको उससे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। पहली चीज, ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक छोटी सी चीज सोचो, आज के टाइम पे जो भी ऑफलाइन चीजें थी, देखिए मैक्सिमम जो होटल्स थे वो कैसे चलते थे, ऑफलाइन चलते थे। आज के टाइम आप खुद देखो कि ओयो का बिजनेस है, ऑब्वियस बात है ओयो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, लेकिन काम क्या है उसका, वो लोगों को होटल्स प्रोवाइड करता है जो कि ऑफलाइन है। ये सुनो, सो मेरा बोलने का मतलब है कि आज के टाइम पे आपका बिजनेस जो होना चाहिए उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। एंड नॉट 50% और 60%, 100% ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। सो आप जिस भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, एक चीज का आपको ध्यान देना है कि क्या इस बिजनेस में 100% ऑनलाइन प्रेजेंस है या नहीं। और पूरा बंद हो गया मार्केट कभी, अगर देखिए ये पैंडेमिक ऐसा नहीं कि अभी आया है तो बाद में नहीं आएगा। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, बट उसके बावजूद भी हमें पता है कि ये चीजें बार बार रिपीट हो सकती हैं। सो क्या आपका बिजनेस 100% ऑनलाइन है? नहीं है, सो आपको सर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे मैं रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ रहा था, विराट कोहली पिछले 1 महीने में उसका जो अर्निंग था सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट करने से, वो लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का था। इसका मतलब क्राइसिस लोगों के लिए, लेकिन वो उसका जो बिजनेस है वो पूरा ऑनलाइन है। उसने अपनी सोशल रीच बना रखी है, सो वहां से वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप लोग भी कोशिश करो कि हम भी अपनी सोशल रीच बनाएं। सो इसके लिए कंपनी ने काफी न्यू प्रोग्राम्स भी निकाले हैं, आप उनमें भी इन्वॉल्व हो सकते हो, प्लस आप अपनी तरफ से भी एफर्ट्स कर सकते हो। क्लियर है? सो पहला टॉपिक जो मैंने सीखा इस लॉकडाउन से, यू शुड हैव अ ऑनलाइन प्रेजेंस। दूसरी चीज जो मैंने सीखी, वो क्या सीखी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यू शुड हैव मल्टीपल। देखिए हर एक इंसान जब बिजनेस जब करता है ना, तो वो बिजनेस में आने के बाद उसका दिमाग जो होता है वो काफी डेवलप होता है। उसके बाद वो और इनकम सोर्स भी डेवलप करना स्टार्ट करता है। आज के टाइम पे आप एक छोटी सी चीज सोचो, आप जितने भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को जानते हो, आपको क्या लगता है जो बिजनेस उनका आपको पता है वो वही करते हैं? क्या लगता है अगर सलमान खान की मूवीज नहीं चलेगी तो वो गरीब हो जाएगा? अक्षय कुमार की मूवी नहीं चलेगी तो क्या वो गरीब हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है आपको कि कोई बिजनेसमैन अगर बैंकरप्ट हो गया, उसकी कंपनी अगर डूब गई, तो क्या लगता है वो गरीब हो गया? नहीं, उनके पास बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्स हैं। एंड आपको सच बताऊं, मल्टीपल इनकम सोर्स जस्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में डेवलप नहीं होती है। जब आप रेगुलर अपने स्किल्स पे काम करते हो ना, तो आपके पास रेगुलर कुछ ना कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो जाते हैं। एंड एक टाइम अगर ऐसा आए कि आपके पास एक इनकम सोर्स आपका बंद हो जाए, तो आपके पास और भी इनकम सोर्स हो, जिससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाओ, अपनी रेगुलर इनकम बना पाओ। थर्ड चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो मैंने सीखा वो है, यू शुड हैव सम सेविंग्स। आपके पास सेविंग्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं आपके पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि अगर 6 मंथ तक आपका इनकम सोर्स रुक भी जाए, तो फिर उसके बावजूद भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ, उसके बावजूद भी आप अपनी डेली रूटीन है उसको प्रॉपरली चला पाओ, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार पाओ। तो सेविंग्स करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे को फालतू में इधर उधर लगाने के बजाय आप सेविंग्स करिए। एंड सेविंग्स करने के बाद आप उसे इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट के आज के टाइम में काफी ऑप्शंस हैं, सो आप उन ऑप्शंस में जाके मींस एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट उससे पहले सेविंग्स होनी आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है।
चौथी चीज जो मैंने सीखी वो क्या सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने इस लॉकडाउन से सीखी, वो सीखी पीपल डोंट लैक टाइम, दे लैक माइंडसेट। आपने आज तक लोगों को एक चीज बोलते हुए सुना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता ऑफिस क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं है, मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं है, मैं कुछ नई चीज नहीं सीख पा रहा हूं क्योंकि एक चीज तो मैं समझ गया कि लोगों के पास टाइम नहीं है ऐसा नहीं है, लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है, लोगों के पास माइंडसेट की कमी है। अगर माइंडसेट सही हो तो टाइम निकाला जा सकता है, रूटीन बनाया जा सकता है, टू डू लिस्ट बनाई जा सकती है। सो आज के बाद आपको कोई बोले ना आई डोंट हैव द इनफ टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, सो गाइस समझ जाना उसके पास टाइम तो बहुत है, क्योंकि 24 घंटे उसके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है, 24 घंटे सबके पास है, 24 घंटे में ही प्रोडक्टिव काम करने पड़ते हैं। सो 24 घंटे में प्रोडक्टिव काम करने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो बोल रहा है टाइम नहीं है, तो इसका मतलब उसका माइंडसेट नहीं है किसी चीज को डेवलप करने का, कोई नई चीज सीखने का, कोई नई इनकम सोर्स बनाने का, कोई नई स्किल्स डेवलप करने का, अपने बिजनेस को करने का, पार्ट टाइम कुछ ग्रो करने का। सो ये चीज मैंने सीखी इस पेंडेमिक से, इस क्राइसिस से, इस लॉकडाउन से। फाइनल जो पांचवी चीज मैंने सीखी लॉकडाउन से, वो क्या सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखी, सबका टाइम आता है। बहुत सारे बिजनेस जो आज तक जीरो हो रखे थे, डूब रखे थे, इस टाइम पे बहुत ऊपर चले गए। आपने बिग बास्केट के बारे में सुना होगा, बहुत सारे उन्होंने मीन्स क्या कहते हैं, जो ऑनलाइन ग्रोसरी जो डिलीवर करते हैं, ग्रोफर्स हो गया और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वहां पे क्या है कि आज तक उनके ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन अभी उनके अचानक से इतने ऑर्डर आए कि साइट क्रैश हो गया। आपने जूम के बारे में सुना होगा, और ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग एप्स हैं जिन पे बहुत सारा अभी ट्रैफिक आया है सिर्फ इस लॉकडाउन की वजह से। और ऐसा नहीं है कि जूम ऐप अभी चला है तो वो अभी अभी आया था, वो कई साल पुराना है, वो 6, 7, 8, 9, 10 साल पुराना ऐप है, तब से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं चला, आज वो चलना शुरू हो गया। टाइम आता है, सबका टाइम आता है। कई बिजनेस ऐसे थे जो बहुत ऊपर जा रहे थे, बहुत डिमांड थी, अचानक से उसकी डिमांड नीचे आ गई। सो ऐसा भी प्राउड फील नहीं करना है, ऐसा भी ईगो नहीं होना चाहिए किसी के अंदर कि हाँ यार मेरा ही बिजनेस ऊपर जाएगा, मैं मार्केट में मोनोपोली कर दूंगा। नथिंग गाइस, टाइम जब चेंज होता है तो चीजें डाउन भी होती हैं। सो अगेन मैं आप लोगों को इससे एक सीख देना चाहूंगा, अगर आप डे नाइट वर्क कर रहे हो, अगर आप हर दिन अपने पैशन पे काम कर रहे हो, अगर हर दिन आप मेहनत कर रहे हो, कम से कम 10 से 15 घंटे अपने काम पे दे रहे हो, अपना एफर्ट्स कर रहे हो, लर्निंग पे ध्यान दे रहे हो, इस एज में जो 20 से 25 की एज है, इसमें आप लर्निंग पे ध्यान दे रहे हो। सो गाइज बिलीव मी, सबका टाइम आता है, तो आपका भी टाइम आने वाला है, एंड आप भी अपने टाइम पे बहुत इजीली ग्रो करने वाले हो, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो। सो ये 5 सीख थी जो मैंने सीखी इस लॉकडाउन पीरियड से, एंड मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर कर देनी चाहिए। ये वीडियो एंड पिछली वीडियो मैंने एक्चुअल में एक ही टाइम पे बनाई थी, तो आप देख रहे होंगे सेम सिचुएशन है, सेम आपको जो ये दिख रहा है आसपास ये चीजें सेम है। सो आगे आने वाली वीडियोस में जो भी प्रॉब्लम होती है मार्केट में, जो भी नई चीज चलती है, ट्रेंडिंग चीजें चलती है, मैं उससे लर्निंग्स आपको शेयर करने वाला हूँ। लाइक बहुत सारी चीजें जब वायरल टॉपिक्स चलते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उन पे आपको लर्निंग शेयर करूं, क्योंकि हर चीज से सीखना ही एक पॉजिटिव माइंडसेट का क्या है, इशारा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड कॉमेंट में आप ये बताओ कि आपने क्या सीखा इस लॉकडाउन से। मैं बहुत खुशी होगी मुझे उस कमेंट का रिप्लाई करते हुए जिसमें आप बताओगे कि आपने क्या सीखा इस लॉकडाउन से। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अपना काम करते रहें, अपने स्किल्स पे काम करते रहें, एंड कीप ग्रोइंग, एंड गुड बिजनेस ऑल। थैंक यू वेरी मच।